अभी 2 दिन भी नहीं बीते जब उत्तराखंड के अल्मोड़ा के सल्ट विधानसभा में डोटियाल क्षेत्र के पास यात्रियों से भरी एक बस खाई में जा गिरी थी। राहत की बात यह रही कि इस बस हादसे में किसी की जान नहीं गई और सब सही सलामत अपने घर लौट गए। लेकिन ऐसा चमत्कार हर बार होता नहीं, इसका गवाह ये क्षेत्र खुद रहा है। अतीत में कई ऐसे बस हादसे हो चुके हैं, लेकिन विडंबना तो ये है कि इन हादसों और इन हादसों में होती मौतों से भी प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी गवाही सड़कों पर ये गड्ढे दे रहे हैं। वैसे सड़कों पर गड्ढे कहना इन गड्ढों की शान में गुस्ताखी होगा, इसलिए गड्ढों की संख्या और इनके विस्तार को देखते हुए ये कहा जाना चाहिए कि गड्ढों में सड़क है। स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर सल्ट विकास खंड के पैसिया पीपना मोटर मार्ग की है। चांच गांव से गुजर रही इस सड़क पर गड्ढों की मरम्मत PWD को करनी थी। कई बार इस ओर ध्यान दिलाने और दरख्वास्त करने के बाद भी जब विभाग के कान में जू नहीं रहेंगी तो ग्रामीणों ने खुद ही फावड़ा हथौड़ा उठाकर गड्ढों को भरने का काम शुरू कर दिया। किस प्रकार से सड़कों की दुर्दशा साफ देखी जा सकती है। आए दिन इन गड्ढों की वजह से दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिस वजह से न जाने कितने ही निर्दोष अपनी जान गंवा बैठते हैं। ये देखिए सड़कों का हाल, कितने गड्ढे हैं, इन्हें भरा जा रहा है मिट्टी द्वारा, अब हमारे द्वारा, लेकिन सरकार या फिर विभाग इस पे कोई भी गंभीरता से इसे नहीं ले रहे हैं। बहुत समय से कितनी बार उन्हें सूचनाएं और अवगत कराया जा चुका है इसके बारे में। नमस्कार साथियों, मैं ग्राम प्रधान चांच चंद्रकांत शर्मा। मैं अपने इस कार्यकाल में कम से कम 7-8 बार विभाग को इस अपने पत्र व्यवहार से सूचित कर चुका हूँ कि हमारी ये रोड पूरी गड्ढों से पटी पड़ी है, लेकिन विभाग की नींद नहीं खुल रही है। आए दिन इन गड्ढों की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कल ही एक बड़ा हादसा होने से बचा। डोटियाल पे इन्हीं गड्ढों की वजह से एक बस खाई में गिरी, जिसमें करीब 15-17 यात्री सवार थे और ऊपर वाले का बड़ा आशीर्वाद है कि उन्हें हल्की चोटें आई, लेकिन विभाग फिर भी सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। आज मैं अपने कुछ ग्रामीणों की मदद से इन गड्ढों को भरने जा रहा हूँ, ताकि अभी भी अगर विभाग ना चेता तो फिर कब चेतेगा। मौत का सबब बन रहे इन गड्ढों को भरने का जो काम विभाग को तुरंत प्रभाव से करना चाहिए था, वो विभाग शायद किसी बड़े हादसे के होने का इंतजार कर रहा है। लोग इतनी महंगी गाड़ियां लेके आते हैं और जब यहाँ से वापस जाते हैं तो पूरी सरकार को लेकर और जनता तक को गालियां देते हैं कि यहाँ पे लोग कैसे मूर्ख हैं, यहाँ का प्रशासन कैसा मूर्ख है कि जो इन तमाम व्यवस्थाओं को नहीं देख रहा है। उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर ये मजबूरन के लिए चक्का जाम कर रहे हैं। PM से लेकर CM तक उत्तराखंड में सड़कों का जाल बिछाने का दावा करते हैं, लेकिन सिर्फ रोडी बजरी के ऊपर डामर चला देने भर से सड़कें नहीं बन जाया करती। उसकी मरम्मत के लिए उसी तत्परता से काम किए जाने की जरूरत है। हमारे गुरुजी ये अपनी बाइक जब भी इस रोड पर चलाते हैं तो हमेशा कई बार इनकी बाइक यहाँ पर स्लिप हुई है। यहाँ ही नहीं, साथ में नौठा पानी वहाँ पर और इधर सामने गधेरे में ये बच्चे स्कूल जाते हैं, तो आए दिन समस्याएं इनको होती हैं। तो कई बार शासन प्रशासन को हम लोगों ने सूचना दी है, व्यक्तिगत तौर पर भी कई लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन कोई अभी तक इस तरह का कोई भी हमारे लायक या इसको पूरी तरह से सुदृढ़ करने के लिए या इस समस्या से निदान पाने के लिए कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। और तमाम दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ता हुआ ये मार्ग करीब 1 साल पहले से ही शासन प्रशासन को ग्रामवासी अपील करते हुए, लेकिन उनके द्वारा कोई संज्ञान ना लिए जाने के बाद ग्रामवासियों द्वारा स्वतः ही संज्ञान लिया गया इस दुर्गम मार्ग को सुदृढ़ करने के लिए। आखिर शासन और प्रशासन कब तक कितने और दुर्घटनाओं का इंतजार कर रहा है? इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। जिन लोगों की जवाबदेही है सड़कों पर गड्ढे भरने की, उन तक ये आवाज पहुंचे, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी के साथ जरूर जुड़ें, उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें।